राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि मुल्क के 5 बड़े अगर बैठ जाएं और उन 5 बड़ों में इमरान खान साहब का नाम भी ले रहे हैं, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, और जो 5वां नाम है जाहिर है वो फील्ड मार्शल साहब का ही है। उन्होंने उस तरह से नाम नहीं लिए, लेकिन ये 5 बैठे तो सियासी माहौल बेहतर हो सकता है। डू यू सी एनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के वाकई ये 5 के बैठने की कोई सूरत पैदा हो सके? शुक्रिया तंजीला। देखिए, ये बात बड़ी अच्छी की है उन्होंने, और वाकई मैं समझता हूँ कि इसके अंदर से सोल्यूशन निकल सकता है अगर ये हो जाए। बट क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो पाएगा? क्या सारे तमाम लोग इस बात पर राजी होंगे कि वो इकट्ठे बैठ के कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें? इसके क्या मुराकात होंगे, कैसे होगा? लुक्स लाइक ए लॉन्ग शॉट, लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी है लेकिन कि उसका उसका अगर ऐसा दूसरा हो उस जाए हाँ उसकी तो। दूसरी भी उस बयान का दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम बंद करना होगी, और अगर वो नहीं उसका हिस्सा तो अपने आप को दूर करना होगा उन सोशल मीडिया ट्रोल्स से। तो डू यू सी के ये, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी जब आप हमारे शो पे हम तब भी यही डिस्कस कर रहे थे कि यरगुमाल हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अपने ही सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। यरगमाल तो खैर एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इस वक्त सारी पॉलिसी है वो डे टू डे कन्फाइंड हो गई है, और वो डे टू डे भी इस पे चल रही है कि जी आज सुबह उठ के देखें सोशल मीडिया अब क्या कह रहा है, फलाने शख्स के बारे में क्या कह रहा है, इसके लिए क्या कह रहा है, इस पॉलिसी पे क्या कह रहा है। तो वो उसी पे चल रही है सारी चीज। लीडरशिप की तो कमी है ही पीटीआई में, जाहिर है कि इस वक्त जो जिन लोगों के हाथ में पार्टी है वो इतने पॉलिटिकल तो नहीं है, ना ही उनके सियासत का तजुर्बा है, और इस गैर मामूली हालात में तो बिल्कुल ही लीड करने के काबिल नहीं है। तो सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली डोमिनेट कर रहा है पीटीआई की पॉलिसीज को और सारी चीजों को। तो लिहाजा ये तो पीटीआई की एक हमेशा से मुश्किल रही है, और जब तक पीटीआई अपनी कोई स्ट्रेटेजी इस बारे में ठीक नहीं करता तो शायद पीटीआई कोई मुस्बत स्ट्रेटेजी बनाने में भी नाकाम रहे। लेकिन देखे ना लेकिन इमरान राना साहब, जो सनाउल्लाह जो साहब की इस जो बात को हाँ, सॉरी, बात मुकम्मल कर लें। मैं तारीफ करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब की इस बात की कि जो 5 बड़े अगर मिलकर बैठ जाएं तो बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान में आ सकता है। अच्छा, एक जाहिर है एक मूड होता है ना हर चीज़ का, आप यू अंडरस्टैंड दैट के हर निज़ाम, हर जो रजीम आती है वो अपने साथ अपनी एक सोच लेके आती है। इस वक्त जो निज़ाम है उसकी सोच ये है कि आज आप देखिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें मोहित पीरजादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, वजाद सईद, हैदर मेहदी, आदिल राजा, इनको आज सजाएं हुई हैं। और ये एक ऐसा इशू है कि आपकी जब हुकूमत थी पीटीआई की तब भी इस तरह के इश्यूज तो आते थे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों के ऊपर अब एक क्रैकडाउन हो रहा है। तो पीटीआई जो है, आपको लगता है कि वो सेंस नहीं कर पा रहे कि वाइब इस वक्त क्या है, उनको कैसी सियासत करनी चाहिए, या उनको उनको लगता है कि इससे उनको फायदा हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो लीडरशिप है वो लीड करने के काबिल नहीं। नंबर वन, तो चल रहे सोशल मीडिया के पीछे। अब सोशल मीडिया में दो तरह के सोशल मीडिया है, एक वो है जो पीटीआई खुद रन कर रही है, और एक वो है जो इमरान खान के सिंपथाइजर बने हुए हैं, नहीं उनका लेना देना कुछ नहीं है। वे आदिल राजा का इमरान खान से क्या सिंपथी, लव लॉस्ट है, कुछ भी नहीं। हम्म। वो सिर्फ अपने चैनल पे पैसे बना रहा है, इमरान खान के नाम पे लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, वो ये काम करते हैं खाली। सो इनसे तो पीटीआई को डिसोसिएट करना पड़ेगा, अपने आप आज कर लें बहुत अच्छा है, नहीं तो और नुकसान उठाएंगे उसके बाद कर लें। हम तो कब से ये बात कर रहे हैं कि इनका पीटीआई से कोई लेना देना कोई ताल्लुक नहीं है, और पीटीआई को अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ेगा इनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं, इन्हीं की सोच जो है वो परवान चढ़ रही है, और जिसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा है, खुद इमरान खान को हो रहा है। जेल तो इमरान खान भुगत रहे हैं और उनके खानदान वाले भुगत रहे हैं, हम्म। या पीटीआई के लीडर्स भुगत रहे हैं। ये तो जेल नहीं भुगत रहे, तो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया, 1 मिनट के लिए भी थाने नहीं गया, वो बैठ के गद्दारी के और वफादारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज पीटीआई में। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर जेल में है, उसकी जमात तितर बितर हुई हुई है, और सोशल मीडिया की जो अ, वो कहते हैं ना लौंडे लपाड़े, वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं।
लेकिन इमरान साहब आपने भी कहा, और मैं सुनती हूँ फवाद चौधरी साहब और दीगर बार बार ये कहते हैं कि जो अभी की क़यादत है पीटीआई की, वो क़यादत के अहल नहीं है। लेकिन जाहिर है इट हैज़ टू बी रियलाइज्ड बाय इमरान खान हिमसेल्फ। उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं सामने आता, क्योंकि आप देखें कि जो एहतजाज था, जो अवामी दबाव था या अवामी तहरीक पैदा करनी थी, उसमें तो पीटीआई मुसलसल नाकाम नजर आती है। मैं मतलब इसको ब्लैक एंड वाइट में नाकाम नहीं कहती, लेकिन जाहिर है जब आप अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते, आप वो अवामी दबाव नहीं बना सकते, तो इट सीम्स कि आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही। देखिए ना, तभी तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो पीटीआई की रियल लीडरशिप है, जो इस वक्त इमरान खान के बाद जो कोट लखपत में मौजूद हैं 5 लोग, वो पीटीआई की रियल लीडरशिप है। वो बाहर आए, आके लीड लें, वो पार्टी को संभालें, वो जाके इमरान खान से बात करें, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी डिजाइन करें। अगर फिर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो रेवोल्यूशन ही लाना है और हम यही एक रास्ता है, जो कि मैं नहीं समझता कि मुमकिन है। यानी इमरान खान साहब का ये कहना मुमकिन नहीं कि वो, क्योंकि अगर ये लोग जो है ना, ये जाके इमरान खान से सही तरह से बात भी नहीं कर सकते हैं। ये जिस वो हाजिर लोग हैं, ये जाके इमरान खान को इमरान खान की किसी बात से बहस नहीं कर सकते हैं। हम्म। ये सिर्फ जाके वो सुनाते हैं जो उनको सुनना अच्छा लगता है, और जो इंफॉर्मेशन ये देते हैं उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे फैसले होते हैं। कोई बहस मुबासा किसी चीज पर डिस्कशन वो नहीं होता। सो दीज गाइस, ये जो कोट लखपत वाले लोग हैं, ये जाके बहस भी कर सकते हैं, खान साहब को कह सकते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, बाहर हालात ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट पीटीआई की पॉलिसी में ला सकते हैं, या इमरान खान के मूड में ला सकते लेकिन हैं, ये लेकिन वो लेकिन लोग। इसलिए प्रोवाइडेड हम विद, कहते हैं कि ये नहीं, लोग गिराएं। प्रोवाइडेड विद ना कि इमरान खान साहब विलिंग हूं, आप कहते हैं कि ये वो विलिंगनेस क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास वो जादू है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ओके, अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो है एक स्ट्रीट मूवमेंट, एक मोबिलाइजेशन। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट भी होता है, वो ज़रूर करें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने लाहौर का, पंजाब का दौरा किया, और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने उसको ज़ाती दौरा करार दे दिया। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो तजाद है, ये कितना डैमेजिंग है इट्सेल्फ फॉर पीटीआई। तंजीला, ये एक तो विद इन पीटीआई जो है ना, वो हम आम की नहीं है, लीडरशिप में है। कोई एक दूसरे को मान नहीं रहा। वो एक हलीमा खान कुछ कहती हैं, मिस्टर गौर कुछ और कहते हैं, सलमान अकबर राजा कुछ और बोल रहे हैं, और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। अब पीटीआई में जो लीडरशिप बाकी है, उसके हाथ में लीडरशिप है नहीं। जैसे असद कैसर है, या आतिफ खान है, या शाहराम खान तरक्की हैं, और भी सीनियर लोग हैं पार्टी में मौजूद, जो इस वक्त जेल में भी नहीं है, बाहर हैं। वो पार्टी के पुराने स्टालवर्ड्स भी हैं, वो सियासत भी जानते हैं, इमरान खान का मिजाज भी जानते हैं, वो पीटीआई की वर्कर्स का मिजाज भी जानते हैं। सो फॉर सम रीजन उनके हाथ में कमांड नहीं है पार्टी की। हम्म। अब और ये इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारा ये है कि जब ये इमरान खान से मुलाकात तो होती नहीं, फिर जब मुलाकात होती है तो वो मनपसंद 6 लोग चले जाते हैं। देखिए, फिर जब वो मनपसंद छह मैं लोग मैं जाते मैं हैं, मैं तो कथा वो उन कलामी छह करना चाह रही हूँ के इमरान पास साहब। भी। इमरान साहब, आपने कहा फॉर सम रीजन उनके हाथ में कमांड नहीं है। आपको याद है कि इमरान खान साहब के बारे में ये राय कायम हुई थी जब आप लोगों की हुकूमत थी और इमरान खान साहब वजीर आज़म थे, कि जितने भी हॉकिश किस्म के एलिमेंट्स हैं पार्टी के अंदर, वो इमरान खान साहब उनकी ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बात का ज़्यादा वजन था। और आपने देखा कि हु बिकेम फेसेस ऑफ द पार्टी उस वक्त। तो आपको नहीं लगता कि ये फॉर सम रीजन, को अननोन रीजन नहीं है, शायद इमरान खान साहब चाहते यही हैं, ये वाली मज़ाहमत जिसका उनको लगता है कि ये मज़ाहमत है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब मज़ाहमत की सियासत चाहते हैं। हम्म। ये सियासत सारी वही इसी बात पे रही है कि इमरान खान साहब मज़ाहमत चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब मफाहमत चाहते होते तो ये मज़ाहमत वाली सियासत ही ना होती। सो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब सबकी जब भी मीडिया के दोस्तों से मुलाकात हुई अपने केसों की समाअत के दौरान, तो उन्होंने मज़ाहमत के ऊपर ही जोर दिया, उन्होंने मफाहमत पर जोर नहीं दिया। हम्म। उन्होंने शुरू में 1-2 बार बात की कि जी वो बात करना चाहते हैं, पावर टॉक्स टू पावर और इस तरह की सारी बात उन्होंने की, स्टैब्लिशमेंट से बात करने का इंडिया भी दिया। लेकिन जाहिर है कि सामने से रिस्पांस नहीं आया, तो उसके बाद ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू एजिटेट। हम्म। सो लेकिन अगर कोई माहौल पैदा किया जाए जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन हो और बैठ के बात करने के लिए राजी हो जाए, एजेंडा, टॉकिंग एजेंडा क्या होगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो अभी एक मरहला ये है कि बैठ के बात करने पे रजामंदी हो जाएगी इस जो जो पर। प्री रेक्विजिट से और टॉक्स के गवर्नमेंट आप। ने बड़ा अच्छा हमें जी। रिस्पॉन्ड दिया है। और हमारी जो मुलाकातें हुई हुकूमती वज़रा से और स्पीकर साहब से, वो बड़ी अच्छी रही, मुस्बत रही हैं, और उन्होंने इसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया और पॉजिटिव रोल भी अदा कर रहे हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब को आप किस तरह से गेज करते हैं? बिकॉज ही इज सेइंग कि मैं मुजाहमत से मफाहमत का रास्ता तलाश करूंगा। आपको याद है नून लीग की लीडरशिप भी मुजाहमत से मफाहमत का रास्ता इख्तियार करी थी। ज़ाहिर है वो दो सिचुएशंस का कंपैरिजन नहीं यहाँ पे कर सकते, लेकिन डू यू सी कि सुहेल आफरीदी साहब के पास इतनी इतनी पॉलिटिकल स्पेस है, इतना विजडम है, इतना तजुर्बा है कि वो इस मज़ाहमत को एक इंतहा तक ना जाने दें और मफाहमत की तरफ कोई रास्ता खुल जाए? देखिए, अब तक तो सोहेल अफरीदी ने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। जो एक्सपेक्टेशन थी, जो पीटीआई के लोग सोहेल अफरीदी से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि जी वो आएगा और बस वो ट्रकों में लोग भर के ले आएगा सीधा, वो काम उन्होंने नहीं किया है। और मैं समझ रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी अब तक बहुत अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ वो चल रहा है, बिकॉज एक बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन मफाहमत एंड मज़ामत, मज़ामत एक दायरे के अंदर रह के करना, और मफाहमत भी एक दायरे के अंदर रह के करना, एक इट टेक्स इमेंस एक्सपीरियंस, हम्म। जो सोहेल के पास अपेरेंटली नहीं है, बट ही इज शोइंग लॉट ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि कुछ हुकूमती वुज़रा और इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि जो फरवरी 8-9 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दी हुई है वो वापस ली जाए अगर मुज़ाकरात करने हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की प्री कंडीशंस अगर लगाई जाएं तो उससे मामलात मज़ीद टेंस होंगे? देखिए, यही तो वो बात है ना कि जिसपे वो कह रहा है कि जो मज़ामत के जरिए मफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो ये मज़ामत ही है जो वो कह रहे हैं कि जी आपको वापस लें तो हम आपसे बात करेंगे। सो इसी तरह से बातचीत शुरू होती है। सो आई बिलीव कि कोई कुछ भी करके ना, ये बस टेबल पर बैठे हैं, बात करने काबिल हो जाए। जब ये बातचीत शुरू करेंगे, मुश्किलात जरूर होंगी, टॉक्स ब्रेक होंगी। इतना आसान काम नहीं है बड़े अरसे की नफरतें कह लें या कदूरतें कह लें, या उसको एक लव हेट रिलेशनशिप है वो, उसको ब्रेक करना और फिर एक किसी एक नतीजे पर पहुंचना, नुक्ते पर राजी होना, एक बड़ा लंबा टास्क है। बट ये स्टार्ट तो हो, कहीं से शुरू तो हम करें। हम्म। सो आई बिलीव कि अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कोई ना कोई एक सेम एलिमेंट दोनों साइड से बैठे और बात करना शुरू करे। और अगर कोई जज्बाती लोग बैठ गए दोनों साइड से, तो भी बात बड़ी खराब हो जानी, मजीद खराब हो जानी है। ठीक है। सो तो कोई अक्लमंद लोग जो सियासत को जानते हो, दानिशमंद हो, कोई अपने मिजाज में ठहराव रखते हो, वही बैठ के बातचीत कर सकेंगे।